सबको जय मसीह की इस रात की आराधना सभा में आपको स्वागत करता हूँ। एक साल खत्म हो गया, नया साल में प्रवेश करने का पहले हम प्रभु को धन्यवाद करें और हम अपने आप को भी तैयार करें। We are going to prepare ourselves and ask God, Lord, lead me and guide me. You are number one in my life. He has been so good in this 2020. If you are alive, that itself is a miracle. If you had never been to a hospital or never taken a medicine this year, that's a miracle. And if you have taken a medicine and you are alive, God has spared your life. It's time to say thank you to the Lord and also prepare ourselves for the crossover service. नया साल में हम प्रवेश करने का पहले स्तुति आराधना के साथ प्रभु की उपस्थिति से ही हम शुरू करें। कई लोग दारू की बोतल के साथ, पार्टी के साथ और दोस्त लोग के साथ मनाते हैं और नया साल में प्रवेश करते हैं। हम प्रभु की उपस्थिति से हम शुरू करें। आंखों को बंद कीजिए। स्तुति आराधना करने का पहले हमारे दिल की गहराई से हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी इस साल की शुरुआत में आप मेरे साथ था। जो भी बीच में हुआ, मेरे निर्बलता में, मेरे कमजोरी में, मेरे ज़रूरत की समय, मेरा राजा, मेरा उद्धार करता मुझे कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी क्लेश में डूबने के लिए छोड़ा नहीं, साथ था। प्रभु मैं आभारी हूँ। Come on, open your mouth from the depth of your heart. Let our praise and worship and thanksgiving reach the throne room of God. Let the enemy be put into shame. जो शत्रु आपके विरोध, आपके जीवन, आपके परिवार, आपके जिंदगी के विरोध खड़ा था नाश करने के लिए, लेकिन प्रभु छोड़ा नहीं, प्रभु सहायता किया। But God stood by my side. But God fought my battle. But God turned every evil intentions of the enemy into good. It is God. सिर्फ प्रभु है। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, इस रात के समय हमारे साथ में आप रहना, हमारे साथ बात करना, एक नया शुरुआत को दे दीजिए, हमसे बात कीजिए। आपको हम स्वागत करते हैं पिता। ओ लॉर्ड, come into our life. We need you today more than ever before. More than yesterday, more than yesteryears. We need Jesus. Oh Lord, we welcome you. Thank you for the sweet presence of God. Continue to be with us. In Jesus' matchless name we pray. Amen and amen and amen. God bless you. Join with Pastor Bowman as he leads the praise and worship. उसके बाद पुराना साल के संदेश को सुनने वाला है पास्टर नीलेश, हमारे बीच में संदेश लेके आएगा। उसके बाद हम नया साल में हम प्रवेश करें, वचन सुन के हम इस साल को शुरू करें। प्रभु आशीष करे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, महाराज यीशु की। ये साल प्रभु अद्भुत रीति से हमें चलाया। हालेलुया। हम थोड़ा ही समय बाकी है और प्रभु आखिर घड़ी में हमें खड़ा किया और प्रभु को धन्यवाद देंगे। कितना अच्छा परमेश्वर हमें मिला। हालेलुया। कितना भला है मुझको कि मैं कैसे धन्य कहूं। वो हमें हाथों में तांबा पुतली गिनाए। हालेलुया। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूं। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूं। गाइए। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूं। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूं। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी।
कोटि धन्य बलि, कोटि कोटि धन्य बलि, कोटि कोटि धन्य बलि, कोटि कोटि धन्य बलि, कोटि कोटि धन्य बलि, धन्य बलि धन्य बलि, धन्य प्रभु तुझे मिले और कोई आनंद है पापा तेरे चरणों तले, और कोई आनंद है पापा तेरे चरणों तले। दुख दर्द मुझको कभी तुझसे जुदा ना करे, दुख दर्द मुझको कभी तुझसे जुदा ना करे, सारे में तेरे रहूं सारे जीवन में प्रभु, सारे में तेरे रहूं सारे जीवन में प्रभु। कोटि कोटि धन्य बलि, 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 धन्य बलि, धन्य प्रभु तुझे मिले और कोई आनंद है पापा तेरे चरणों तले, और कोई आनंद है पापा तेरे चरणों तले। उस महामारी के बीच में आपको प्रभु संभाला, रात भर प्रभु संभाला, दिन में उड़ने वाली महामारी, रात के अंधकार की शक्तियों से प्रभु आप और मुझे बचाया। प्रभु से कहेंगे धन्यवाद, कहेंगे प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु, रात भर आपने संभाला प्रभु, मेरा जीवन में आपने संभाला प्रभु, रात भर संभाला है और दिया नया दिन, रात भर संभाला है और दिया नया दिन, प्रेमी है मेरे प्रभु में रहूं मैं मगन, प्रेमी है मेरे प्रभु आज तुझ में मैं रहूं मगन। कोटि कोटि धन्य बलि, आप परिवार के साथ कोटि कोटि धन्य बलि, 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 धन्य बलि, धन्य प्रभु तुझे मिले और कोई आनंद है पापा तेरे चरणों तले, कोई आनंद है पापा तेरे चरणों तले। नया दिन, नया बात, नया शुरुआत प्रभु से ही होता है। पहला दिन ऐसा हुआ, बाइबल में लिखा है, सुनसान बेडोल था, प्रभु उजियालो कहा, उसके बाद दिन पहला दिन आया। जब प्रभु बात करता है नया बनता है, नया साल में प्रवेश करने से पहले हम यही कह सकता है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु से कहेंगे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु, मांगने से ज्यादा आपने दिया, मेरे लिए एक नया साल को दिया, धन्यवाद प्रभु जी।
बेडोल अंधकार के बीच में जैसे प्रभु पवित्र आत्मा के ऊपर मंडला रहा था, ऐसा प्रभु हमारे जीवन में भी मंडलाया। वो हमें चंगा किया, वो हमें सहायता किया, वो हमें शक्ति दिया। उस महामारी के बीच में प्रभु से कहेंगे, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा होगा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा होगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब ये साल की प्रभु एक धन्यवाद की एक संदेश सुनने से पहले आप हमें मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। पुराना साल की जो ये साल की वचन सुनने से पहले किस बातों में मैं आपकी योग्यता नहीं रखा, जिस जगह पे मैंने प्रभु आपको महिमा नहीं दिया, मुझे क्षमा कीजिए। हाँ प्रभु जी, मुझे मदद कीजिए प्रभु। आपके सिवाय कोई भी प्रभु, मैं किसी को स्तुति करूं, मैं किसको प्रभु बाजूं प्रभु। हजूरी तेरी चाहिए, तेरी घर की तलाश मुझे। हजूरी तेरी चाहिए, तेरे घर की तलाश मुझे। तेरे बिन मैं किसको स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को जानूं जरा। तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को जानूं जरा। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरी सामर्थ को बरसा प्रभु, तू जिनको रिहा कर
करूं, नए साल में प्रवेश करने से पहले प्रभु से कहेंगे, तेरे बिन मैं किसको भजूं, वचन सुनने से पहले तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हाँ प्रभु जी, आपके लिए मैं स्तुति करूं। इतने आंधी तूफान आए तो भी, जितने तकलीफ आए तो भी मैं आपको स्तुति करूं। 7 गुना आग की परिस्थिति में भी प्रभु मैं आगे बढ़ूंगा। आने वाले साल कैसा मुझे मालूम है, लेकिन आप चलाने वाले, आग भी हो आगे बढ़े, सीख की गुफा भी हो, खुदावन के नाम को लेकर आगे बढ़े, वो हमें विजय देगा। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमें मदद किया, सहायता किया। धन्यवाद प्रभु, हमारी आराधना को प्रभु स्तुति आराधना को आपने ग्रहण किया। धन्यवाद, आप मदद कर, सहायता कर, यीशु नाज़री के नाम से। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए हम आगे बढ़ते, जबकि इस साल को खत्म होने के लिए कुछ ही मिनट बाकी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार कर लें। जबकि हम इस साल के अंत में हम आ चुके हैं और कुछ ही समय के बाद नए साल की ओर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए अपने आप को हम जांचें, अपने आप को हम तैयार करें, ताकि जिस प्रकार से इस 2020 को हमने शुरू किया है, 2021 कुछ अलग प्रकार से हमारे जीवन में होने पाए। आज इस समय में हम आ चुके हैं कि कैसे हम ये पुराने साल को छोड़ के जब हम नए साल की ओर जाते हैं, तो किन किन बातों को आज हमारे जीवन में हमें जांचने और परखने की जरूरत है। कैसे 2021 हमारे लिए सफलतापूर्वक हम प्रवेश कर सकते हैं और कैसे 2020 को हम सफलतापूर्वक खत्म कर सकते हैं। कई बार जब साल के आखिरी दिन में हम आते हैं, जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं, मन में ऐसी बातें रहती हैं, एक पछतावा के साथ, एक निराशाओं के साथ, एक जीवन में परेशानी के साथ खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यह साल तो मेरा बहुत ही बेकार रहा। लेकिन आज शाम के समय, जबकि इस साल के अंत में हम पहुंचे हैं, मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत बहुत सही नहीं थी, लेकिन बाद में उसके जीवन की असफलताओं को उसने सफलताओं में बदल दिया। उसने पुरानी बातों को भूल के उसने आगे की ओर बढ़ा। इस संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलता के बारे में किताबों को लिखते हैं, लेकिन जब उनके जीवन के बारे में जब हम देखें, किताबें तो हैं बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन उनके जीवन में असफलताओं को हम देखते हैं। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में जब हम देखते हैं, कैसे उस व्यक्ति ने पुराने जीवन को छोड़ के एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ता है। कैसे असफलताओं को देखा उसने, लेकिन कैसे फिर उस असफलताओं से सफलता की ओर आगे बढ़ा। कैसे उसने अपने जीवन की शुरुआत तो उसने सही रीति से नहीं की, लेकिन उसने खत्म बहुत सही रीति से कर पाया। जब वो बाइबल में हम देखे थे, फिर पौलुस के बारे में हम देखते हैं कि उसके जीवन की शुरुआत सही नहीं थी, लेकिन उसका अंत बहुत ही अच्छा रहा। कैसे इस साल को हमने शुरू किया मायने नहीं रखता, लेकिन कैसे हम खत्म करने वाले हैं वो मायने रखता है। आज की शाम कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं प्रेरित पौलुस के जीवन के द्वारा, जिन बातों को वो आपको और मुझको सिखाना चाहता है। जब बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, फिलिपी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 17 वचन जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। प्रेरित पौलुस एक ऐसे उदाहरण को उसने जिया जो शुरुआत तो सही नहीं थी, लेकिन उसने खत्म बहुत सही रीति से कर पाया। और वो प्रेरित पौलुस आपसे और मुझसे कहता कि आप और मैं उसकी सी चाल चलें। तो आज की शाम इस बात को हम सीखेंगे संक्षेप में कि किस प्रकार की चाल प्रेरित पौलुस ने चला और किस प्रकार से उसने शुरुआत तो बहुत बुरी तरह से की, लेकिन उसने खत्म महिमा के साथ उसने कर पाया। उसके जीवन के द्वारा हम इस बात को हम सीखें ताकि आप और मैं 2020 को
शायद शुरुआत तो हमने अच्छी की, लेकिन बीच में हम डगमगा गए, लेकिन अंत जब हम आ चुके हैं तो कैसे हम अंत को सही रीति से हम खत्म कर पाए और 2021 में हम सही रीति से हम जा पाए। तो प्रेरित पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। तो प्रेरित पौलुस किस प्रकार सी चाल को उसने चला, ताकि उसने पुराने जीवन को, सारे चीजों को, पुरानी बातों को भूल के नए जीवन की और नई बातों की ओर आगे बढ़ा। और व्यक्ति बाइबल कहता है, वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। तो आज की शाम प्रेरित पौलुस के जीवन के द्वारा 4 बातों को मैं बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से उसने आपके और मेरे सामने एक उदाहरण को जीवन को रखा, और वो आपसे और मुझसे कहता है तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। बाइबल से कहता है, फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय उसका 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, ऐसा कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है, जिस दौड़ में प्रेरित पौलुस दौड़ रहा था उस दौड़ को अब तक उसने पूरा नहीं किया, और वो कहता है मैं अब तक सिद्ध नहीं हो चुका, मैं अब तक उस मुकाम में नहीं पहुंचा, मैं अब भी संघर्ष कर रहा हूं। प्रेरित पौलुस पहली बात ऐसा कहता है, उसके जीवन से इस बात को हम सीखते हैं, वो ये कहना चाहता है फेस योर मिस्टेक। वो कहता है मैं तो शुरू तो मैंने कर दिया, लेकिन मेरे जीवन में मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा हूं। मैं परिपूर्ण तो नहीं हूं, लेकिन मैं उस परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा हूं। प्रेरित पौलुस अपने जीवन के संघर्षों को, अपने जीवन की असफलताओं को समझता है। वो संपूर्ण नहीं है, he was not perfect, but he was trying to be a perfect person. सिद्ध नहीं था, लेकिन सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा था। मेरे प्रिय, संसार में कोई सिद्ध नहीं है। इस संसार में बहुत सारे उतार और चढ़ाव को हमने शायद इस 2020 में देखा। हम परिपूर्ण नहीं है, लेकिन परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने कहा मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ता हूं। इस 2020 में कितने सारे उतार और चढ़ाव को हमने देखे। महामारी के दौरान शायद हमने प्रभु में पीछे हट गए, शायद उन बातों को नहीं कर पाए जिन बातों को हमें करना चाहिए था। लेकिन जब साल के अंत में आ चुके थे, हम उन बातों को सोच के साथ याद करते, काश मैं इस बात को मैंने कर लिया होता, काश मैं इस बात को नहीं भूलता, काश मैं इस बात को कर सकता था, काश मैं ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था, काश मैं इसे माफी मांग सकता था, काश मैं अपने आप को सही कर सकता था, काश मैं सही रीति से सुधार सकता था अपने आप को। ये सारी बातें मन में चलती हैं साल के अंत में। ठीक यही बातें प्रेरित पौलुस के जीवन में भी थी, लेकिन वो एक काम करता है, अपने जीवन की निर्बलताओं को, अपने जीवन की कमजोरियों को वो समझता है और कहता है मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा हूं। आज शाम के समय हमें अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की जरूरत है। आज हमारी कमजोरी को हमें जानने की और मानने की जरूरत है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है फेस योर मिस्टेक। अपने जीवन की जो सिद्धता नहीं है, उन बातों को आप समझ लीजिए, जान लीजिए कौन सी बातों ने आपको सिद्धता की ओर बढ़ने से रोकती है। आज आपको और मुझको उस बात को सही करने की जरूरत है। नीति वचन में ऐसा एक वचन कहता है, नीति वचन उसका 28 उसका 13 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रिय, यदि आज आप और मैं 2020 में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी कमी हड्डी हमारे जीवन में थी, तो ये समय है आपको और मुझको कि हम उसे स्वीकार कर लें कि हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हाँ मैं सिद्ध नहीं हूँ, हाँ मैंने गलतियां की, हाँ मुझ में कमजोरियां था, हाँ मुझ में कमियां थी, लेकिन इस साल के खत्म होने से पहले मैं उन सारी गलतियों को मैं मान लेना चाहता हूँ और मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेरित पौलुस यही कहता है, मैं सिद्धता की ओर में बढ़ता हूँ। मैं अब तक उन चीजों को नहीं पाया जिन चीजों को मैं पाने के लिए मैं चल रहा हूँ, लेकिन कहता है मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। आज मुझे और आपको इस 2000 में क्या हुआ, किन किन बातों को हमने चूक गए, उन बातों को याद करके इस साल में हमें प्रभु के ऊपर से निर्णय लेने की जरूरत है कि प्रभु जिन बातों को मैंने चूक गया, प्रभु उन बातों की इस साल में नहीं चूकना चाहता। जिन बातों को मैं नहीं कर पाया, उन बातों को मैं करना चाहता हूँ। प्रभु के लिए देर नहीं मेरे प्रिय, कहता है अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार कर ले, और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वो व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ता है।
अब प्रेरित पौलुस उस बात को जानता था, उसने अपनी गलतियों को, उसने अपने जीवन की कमजोरी को उसने महसूस किया, उसने स्वीकार किया और कहता है मैं अब तक सिद्ध नहीं हूं लेकिन सिद्धता की ओर आगे बढ़ता हूं। दूसरी बात प्रेरित पौलुस कहता है, फिलिप्पियों की किताब 3 अध्याय उसका 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं। दूसरी बात फिर पौलुस आपके और मेरे जीवन में सीखने के लिए कहता है, और जिन बातों को फिर पौलुस खुद ने सीखा, वो दूसरी बात ये कहता है कि डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, मतलब आपके भूतकाल में जीवन को मत जिए। इस साल जिन बातों को आपने नहीं कर पाए, अपने आप को उसी जगह पे सोच के समझ के उसी पे अटके रहने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है जो बातें जो बीत गई, जो पीछे रह गई, उनको भूल के आगे बढ़ने की जरूरत है। कई बार हमारे जीवन में जो बातें हमारे जीवन में घटती हैं, जो बातें हमारे जीवन में होती हैं, उन बातों को भूल के आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पास में हमारे फ्यूचर नहीं है। आप और मैं वापस उन बातों को याद करके, उन बातों को सोच के आपके और मेरे जीवन के भविष्य में कोई हम सुधार नहीं लेके आ सकते। जो बातें बीत गई उन्हें छोड़ दे, लेकिन आगे की ओर हम बढ़े। प्रेरित पौलुस उस बात को करता है। यदि प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, इसका मतलब प्रेरित पौलुस एक ऐसे अवस्था में पहुंचा है जहां पे वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन बूढ़ा होने के साथ वो इस बात को याद करता है, यदि मैं अपने जीवन के बारे, पुराने जीवन के बारे में मैं सोचूं, जहां पे मैंने मसीहियों को मैंने सताया, तकलीफ दी, उन्हें परेशान किया, यदि मैं उन बातों को सोचूं तो उन बातों को यदि मैं सोचूं तो वो बातें मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं उन सारी पुरानी बातों को भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। मेरे प्रिय, आज मुझे और आपको अपने भूतकाल में रहने की जरूरत नहीं है। अपने भूतकाल में यदि हम रहते तो हम वर्तमान और अपने भविष्य को हम खराब कर रहे हैं। जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हमने कर दिया है, जो कुछ हो चुकी है, उन सारी चीजों को भूल जाए, हम आगे बढ़े। प्रभु हमारे लिए नई बातों को रखता है। प्रभु हमारे जीवन में नई बातों को करना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन में नए द्वार को खोलना चाहता है। जबकि साल के शुरुआत से हम अंत में आ चुके हैं, लेकिन आइए इस साल में क्या हुआ, उन महामारी की बातों को, कमी घटी की बातों, दुख की बातों को, तकलीफ की बातों को, निराशाओं की बातों को, चोट की बातों को भूल जाए। उन बातों को यदि हम याद करें, वो चीजें और ज्यादा हमें चोट पहुंचाएंगी, और ज्यादा दुख हमें देंगी। पुरानी बातों को भूल के हम आगे की ओर बढ़े। प्रेरित पौलुस उस बात को कहता है, जब यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसका 18 वचन जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। वो सारी बातें जो हमें दुख देती है, वो सारी बातें जो हमें तकलीफ देती है, वो सारी बातें जो हमें परेशान करती है, उन सारे बातों को भूलना है। शायद आपने अपने प्रियजनों को खो दिया, अपने दोस्तों को आपने खो दिया, लेकिन उन सारी बातों को याद करके आपके जीवन में आप फिर से उस चोट को, उस दर्द को महसूस करोगे। जो कुछ होगी आपके जीवन में, उसको आप और मैं बदल नहीं सकते, लेकिन आज वर्तमान हमारे हाथ में, उसे हम आप और मैं बदल सकते हैं। कब? जब आप और मैं भूतकाल की बातों को जब हम भूल के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस दूसरी बात तो कहता है, डोंट ड्वेल ऑन योर पास्ट। आपके भूतकाल में आप ना रहे, आगे बढ़े। नया साल आपके सामने है। प्रभु आपके जीवन में नई बातों को करना चाहता है, नए कामों को करना चाहता है, नए चमत्कार को करना चाहता है, नई चंगाई को करना चाहता है। इसलिए हम पुरानी बातों को लेके हम ना रुके। प्रभु ने हमें एक नया साल हमें देने जा रहा है, 2021। हम निर्णय लें कि 2021 में उन सारी बातों से, उन सारी चीजों से हम अपने आप को और सही रीति से कर सकें, और 2021 हमारे लिए आशीषमय होने पाए। और तीसरी बात फिर पौलुस कहता है, तीसरी बात ऐसा कहता है, फिलिप्पी की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन जब हम पढ़ते थे, फिर पौलुस तीसरी बात ऐसा कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। तीसरी बात फिर पौलुस कहता है कि मैं अपने भविष्य की ओर अपनी नजर को बनाए रखता हूं। प्रेरित पौलुस कहता है, फोकस ऑन द फ्यूचर। आपके दृष्टिकोण को आने वाले दिन, आने वाले साल में बनाए रखे। आने वाले साल के बारे में सोचे, ये साल क्या हुआ। इन सारे बातों को सोच के आपको और मुझको कोई आशीष नहीं मिलने वाली, लेकिन सामने जो हमारे लिए नई साल रखी गई है, हम उस नए साल की ओर अपेक्षा के साथ आगे बढ़े। जो प्रेरित पौलुस कहता है, फोकस ऑन द फ्यूचर। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। एक सफल व्यक्ति
वही है जो निशाने की ओर आगे बढ़ता है। उसे कोई बातें रोक नहीं सकती, कोई भी चीजें उसे रुकावट नहीं डाल सकती, लेकिन वो व्यक्ति आगे ही बढ़ता रहता है, वो व्यक्ति आगे ही बढ़ता रहता है। आज प्रेरित पौलुस आपसे और मुझसे मेरी सी चाल चलो करके उसने कहा। तीसरी बात तो कहता है कि फोकस ऑन द फ्यूचर। आपके भविष्य में आशा बनाए रखो, अपेक्षा बनाए रखो। प्रभु आपके जीवन में नए कामों को करना चाहता है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका 24 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जब हम भविष्य की ओर हम आस को लगाते हैं, जब भविष्य की ओर अपेक्षा को लगाते हैं, तो मेरे प्रियो, आप और मैं उस दौड़ में हम दौड़े, उस निशाने की ओर दौड़े, जिस निशाने की ओर दौड़ने के लिए, जिस लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए परमेश्वर ने आपसे मुझे मसीह यीशु में चुन लिया है। प्रेरित पौलुस वही कहता है, मैं निशाने की ओर बढ़ता हूं। प्रेरित पौलुस ने कहा, पहली बात कि आप और मैं यदि इस नए साल में नई रीति से शुरू करके आशीष को पाना चाहते हैं, पुरानी बातों को भूल के नई बातों की ओर बढ़ना चाहते हैं, पुरानी साल को छोड़ के नई रीति से जीवन को जीना चाहते हैं, तो उसने कहा फेस योर मिस्टेक, अपने जीवन की गलतियों को मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए और छोड़ दीजिए। प्रभु तैयार है आपके जीवन में आपको माफ करने के लिए। दूसरी बात पे पौलुस कहता है, डोंट ड्वेल ऑन योर पास्ट, आपके भूतकाल की बातों में ही मत ठहरे रहे, लेकिन आप आगे बढ़े। तीसरी बात पे पौलुस कहता है, फोकस ऑन द फ्यूचर, निशाने की ओर आगे बढ़े, लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। नए साल आपके सामने परमेश्वर ने दे रखा है, आप उस पे अपने नजर को लगाइए, अपने अपेक्षा को रखिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। और चौथी बात और आखिरी बात ऐसा कहता है, फिर पौलुस कहता है, चौथी बात और आखिरी बात ऐसा कहता है, सही है कि आपने अपना ध्यान को नए साल की ओर लगाया अपेक्षा के साथ, लेकिन सिर्फ ध्यान लगाना काफी नहीं है, सिर्फ सोचना काफी नहीं। कई सारे लोग सोचते तो कई बातों को है कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कहता है, फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय उसका 14 वचन फिर से जब हम पढ़े तो कहते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। सिर्फ वो निशाने को देखता नहीं, लेकिन निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। चौथी बात, फाइट टू विन द प्राइज, लड़िए आप उस इनाम को पाने के लिए। शायद इस साल के अंत में बहुत सारे रेजोल्यूशन, बहुत सारे आपने अपने जीवन में अपेक्षाओं को, बहुत सारी चीजों को आपने सेट करके रखा कि आने वाला साल में ऐसा करूंगा, ऐसे करूंगी, लेकिन मेरे प्रिय, सिर्फ सोचने से और बोलने से नहीं होता। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मतलब वो मेहनत करता है। जब तक आप और मैं जिन लक्ष्यों को हम चाहते कि प्रभु आने वाला साल हमारे जीवन में करे, उस लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं है। ज्यादा उपवास, ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा संगति, ज्यादा फेलोशिप, ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, तभी आप और मैं उस निशाने की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और जिस इनाम को प्रेरित पौलुस ने पाया, उस इनाम को आप और मैं भी पा सकते हैं। मेरे प्रिय 2020 को आपने शुरुआत कैसे की मायने नहीं रखता, लेकिन कैसे आप खत्म कर सकते हो वो मायने रखता है मेरे प्रियो। तो प्रेरित पौलुस इस साल के अंत में आपसे और मुझसे इस बात को सिखाना चाहता है कि मैं और आप उसकी सी चाल चले, क्योंकि उसने वो चाल चली और उस चाल को चलने के द्वारा उसने सफलताओं को पाई। और वो कहता है कि आप और मैं कि अपने जीवन के गलतियों को मान ले और उसे छोड़ दे और आगे बढ़े। दूसरी बात उसने कहा कि अपने भूतकाल की बातों को पकड़ के ना रखे, उन चोट को पकड़ के ना रखे, छोड़ दे और आगे बढ़े। प्रभु ने नई बातों का आपके जीवन में रखा है। तीसरी बात हमने देखा, वो कहता है फोकस ऑन योर फ्यूचर, आप अपने भविष्य की ओर अपने ध्यान को बनाए रखें, लक्ष्य को बनाए रखें, क्योंकि आप भूतकाल की बातों को सोच के आप अपने वर्तमान और भविष्य को आप खराब करते हो। लेकिन भविष्य की ओर अपने लक्ष्य को बनाए रखें ताकि आप आगे बढ़ सके और नया साल आपके जीवन में नई बातों को लेके आ सके। और चौथी बात मैंने बताया, प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है, सिर्फ हमें लक्ष्य की ओर ध्यान देने से काफी नहीं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको और मुझको मेहनत करने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, ताकि आप और मैं इस साल को कैसे खत्म कर रहे हैं, हम उसको सफलता के साथ हम खत्म कर पाए और आने वाला साल सचमुच में आपके लिए और मेरे लिए महिमा का साल होने पाए।
और एक वचन में पढ़ के और 2 वचन में पढ़ के अब खत्म करना चाहता हूँ। फिलिप्पी की किताब उसका 6 जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। जो अच्छा काम यीशु मसीह ने आपके जीवन में, आपके परिवार में शुरू किया है, प्रभु यीशु उसे पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा को बनाए रखे, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी योग्यता, अपने पैसे, धन दौलत के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि जो काम वो हमारे जीवन में शुरू करता है उसे वो पूरा करेगा। हम खुद शुरू करके, हम खुद करने के लिए पूरा कोशिश ना करें, हम असफल हो जाएंगे। फिर पौलुस ने शुरुआत की परमेश्वर में और उसने परमेश्वर में उसने खत्म कर पाया। इसलिए कहता है मैंने अपनी दौड़ को दौड़ी और अपनी दौड़ को मैंने पूरी कर ली। और जब अंतिम वचन गलती उसका 6 उसका 9 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है हम भले काम करने के लिए हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे कट्टी को काटेंगे। आप और मैं जो कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए, लोगों के लिए, हम करते रहें। जो भलाई का काम कर रहे हैं, जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे, करते रहें, ताकि सही समय में आप और मैं कट्टी को काटेंगे। आइए इस साल को खत्म होने के लिए कुछ ही मिनट बाकी है। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रभु से कहे प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर, अपने आप को समर्पित कर दे। आइए हम अपने आप को समर्पण करें प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु से कहे प्रभु यदि मैंने इस साल में प्रभु आपसे दूर चला गया, मैं पीछे हट गया प्रार्थना के जीवन में, सेवकाई की बातों में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, पवित्रता के जीवन में, सामर्थ्य में, अभिषेक में यदि मैं पीछे हट गया, प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिस प्रकार मैं पुरानी बातों को भूलकर निशाने की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे को उसने कहा वैसे हम आगे बढ़ने पाए निशाने की ओर, लक्ष्य की ओर, ताकि आने वाला साल हमारे जीवन में आशीष और बरकतों को लेकर आने पाए। आइए इस कोरस को हम गाएं, अपने आप को समर्पण करें। यदि जहां कहीं भी आप आए हम खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें प्रभु जो बीत गया प्रभु साल, लेकिन आने वाला साल प्रभु नई रीति से मैं शुरू करना चाहता हूँ। सारी बातों को जो मुझे चोट पहुंचाती है, दुख देती है, उन सारी बातों को भूल के प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक अपेक्षा के साथ प्रभु आप मेरे जीवन में नेक काम को करना चाहते हैं। लगातार हमसे बात कीजिए परमेश्वर, आदर और महिमा आपको देते हैं प्रार्थना यीशु के नाम में। दे दो खुदा मुझे चलाओ नए कृपा से, मुझे लज्जा के बदले में भलाई दो खुदा, लज्जा के बदले में भलाई दे दो खुदा, आंसू के बदले में मेरे आंसू के खुशी को दे दो खुदा, खुशी को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को ओ नया कृपा को खुदा, नया बल को दे दो खुदा, Come on, सब मिलकर ताली बजा के, जो भी जगह से आप देख रहे हो ताली बजा के
प्रभु से कहेंगे आपका कृपा की जरूरत है पिता। ओ सुख थोड़ी तो भी अंत में संपूर्णता, शुरुआत ओ अंत में संपूर्णता, जरूरत पूरा हो जाए मेरा, जरूरत पूरा हो जाए, सुखापन कुशली में ओ मेरे सुखापन नया कृपा को नया बल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा, नए दिन में चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में चला दो, नए कृपा मैं तेरे आगे, मैं आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। ओ चिंता न करो, मैं ना करूं, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, चिंता ना करो, मैं ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है तेरे आगे आगे प्रभु जाएगा, टेढ़ा मार्गों को सीधा करेगा। विश्राम दूंगा, ओ लाल समुद्र तेरे आगे रास्ता खोलेगा, यर्दन नदी भी अटक बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, लाल समुद्र तेरे आगे रास्ता खोलेगा, यर्दन नदी भी अटक बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम खुशी दूंगा, से मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। ओ चिंता न करो, मैं ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, चिंता ना करो, मैं ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो का शहर पर गिर पड़ेगा, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की पकड़ में ले जाएगा, ओ मारा का पानी भी मीठा लगेगा, प्रभु के साथ शहर पर गिर पड़ेगा, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की पकड़ में ले जाएगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, चिंता ना करो, मैं ना करो, हाथ पकड़ कर तुम्हें मैं चलाऊंगा, चिंता ना करो, मैं ना करो, हाथ पकड़ कर तुम्हें मैं चलाऊंगा। ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, पवित्र प्रभु तेरे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, पवित्र प्रभु तुझे
बादल के खंबे तुझे आराधना, मार्ग मसीहा तुझे आराधना, बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना, आराधना आराधना तुझे आराधना, आराधना हालेलुया, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना। दोनों हाथों को उठा के प्रभु के समूह में कहेंगे, प्रभु जी नया साल के लिए धन्यवाद, आपका कृपा अनुग्रह के लिए, और एक नया दिन देखने के लिए, नया साल देखने के लिए आपने मुझे मदद किया। वैसे दाऊद कहता है, भजनकार कहता है, मैं हमेशा प्रभु को, I keep God always before me, since He is before me, I cannot be shaken. Lift up your hand, lift up your voice, give the best praise unto God. Say to the Lord, I will always keep God first in my life. He is marching before me. God is for me. God is with me. And God is in me. प्रभु मेरे लिए काफी है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Lord. Hallelujah. Worship Him. Oh hallelujah. Ramahaina Sahamagadahaina Dia. I pray that your presence to fill every individual watching us online tonight. The broken, the wounded, the lost. Those who do not know what 2021 is going to bring forth. And I pray the work that you started in their life, you will bring it into completion. Let it be tonight a new beginning, Lord. Hallelujah. पवित्र प्रभु तेरी आराधना, जीवित बलि तेरी आराधना, स्वर्ग छोड़ा मेरे लिए आपको आराधना। धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र प्रभु तेरी आराधना, अब सदा सर्वदा वेदी पर मैं समर्पित करूं, जीवित बलि के समान। ये नया साल में एक नया निर्णय लेंगे। पवित्र प्रभु तेरी आराधना, अब सदा सर्वदा वेदी पर मैं समर्पित करूं, जीवित बलि के समान। यहोवा राफा तू है, चंगाई देता मुझे। यहोवा शम्मा तू है, मेरे साथ सदा आराधना तुझको, आराधना सर्वदा आराधना। Oh Ramaharakala, Lord, I pray presence of God to fill every homes right now in Jesus name. शंगाई छुटकारा अभिषेक कीजिए, एक नया शुरुआत, एक नया अभिषेक, एक नया उम्मीद आप दे दीजिए पिता।
हमसे बात कीजिए रात की समय, नया साल में आपका वाणी को हम सुनना चाहते हैं पिता। धन्यवाद मसीह यीशु का नाम से मांगते हैं पिता। We wish you all a very happy new year. आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। What a year to begin with from different places watching us online. कितनी अद्भुत बात है कि एक नई शुरुआत साल की हम अलग अलग जगह पे बैठ के हम कर रहे हैं। Last year is gone, here is a new beginning, and I pray and this is our wish that we would start everything not only on 1st of January in the presence of God, every day of our life we will keep God first in our life. और पुराना साल बीत चुका है और हम आज नए साल में आ पहुंचे हैं, और नए साल में हम चाहते हैं सिर्फ 1 तारीख के दिन ही नहीं, लेकिन हर एक दिन हम परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले हैं। This is a year that we need to reignite those things that are put off in the past. और ये साल वो साल है जहां पे हमारे जीवन में जो आग बुझ गई है उसको फिर से प्रज्वलित करने का साल। There's a word that the Lord dropped it in my heart couple of days before. I just want to speak to you, to your hearts prophetically. Take this word, and I'm sure at the end of this year, when you revisit this scripture, you would be able to say, yes, God has been so faithful. और एक वचन जो परमेश्वर ने बीते दिनों में हृदय में डाला, उस वचन को मैं आपके हृदय में मैं डालना चाहता हूं। और याद रखिए, जब आप उस वचन को आप सुनोगे, आप पढ़ोगे, तो सचमुच में वो वचन आपके जीवन में आशीष देने वाली है। If we need to know what the Lord is going to do for our future, यदि हम इस बात को जानना चाहे कि हमारे भविष्य में परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, we need to revisit how the Lord worked in the past. तो आपको और मुझको फिर से वापस जाके उन सारे बातों को याद करना है जब हमने उस काम को शुरू किए थे। How did God work in the Old Testament, in the Bible? और बाइबल के अंदर पुराने नियम में परमेश्वर ने किस प्रकार से कार्यों की शुरुआत की। There is nothing new under the sun. Everything is all written in the Word of God. अरे सूरज के नीचे कुछ भी चीज नई नहीं है, लेकिन सारी बातें वचन में लिखी गई है। 2020, many would have thought suddenly everything has been taken away. We never expected. But that's not new to the mankind. 2020 को बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा कि ये साल तो बहुत ही बेकार रहा और मनुष्य जाति के लिए सच में यादगार रहेगा ये साल। हम ऐसा कह सकते हैं। There is a pattern that God works in the Word of God. और परमेश्वर के वचन में एक प्रणाली है जिसके हिसाब से परमेश्वर काम करते हैं। When you and I carefully study and follow the pattern of God in the Word of God, we would be able to see the future clearly. और जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रणाली या परमेश्वर के तरीकों को यदि हम समझ पाएंगे, तो आप और मैं अपने आने वाले भविष्य को स्पष्ट जान पाएंगे। God gave a promise to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिए, and he told him that I will multiply you and I will bless you for sure. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा और मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और तू फलेगा फूलेगा। Let's go back to this scripture straight and open your electronic Bible or a hard copy. I want this particular word to be engraved in your heart as we begin this new year. और आप हमारे साथ खोल दीजिए उत्पत्ति किताब 15 अध्याय में। यदि आपका जो भी कुछ बाइबल है, उस बाइबल को आप ले लीजिए और जिस वचन को हम बोलने वाले हैं उस वचन को आप पढ़िए, ताकि वो वचन आपके हृदय के अंदर घर करने पाए। One word I want you to take it deep down in your heart, that is the word after this. और एक वचन को मैं चाहता हूं आप अपने दिल में उसे संजो के रख लीजिए। वचन ऐसा कहता है, इसके बाद। Afterward. इसके बाद। That means there are so many things happen in the past. इसका मतलब इससे पहले बहुत सारी चीजें घट चुकी है, हो चुकी है। Things would have gone too bad from bad to
worse. और जो परिस्थिति बद से बदतर हो गई थी शायद, But anytime God says after this means something new is going to happen. लेकिन जब कभी भी परमेश्वर का वचन कहता है इसके बाद, इसका मतलब कुछ तो भी नया होने वाला है। The Lord was talking to Abraham in the Parme- book of Genesis chapter 15. और उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय में जहां पे परमेश्वर ने अब्राहम से बातें कर रहे थे, You know, the Bible calls Abraham the friend of God. और बाइबल कहते हैं अब्राहम को परमेश्वर का मित्र या दोस्त। That is the kind of relationship Abraham had with God. और इस प्रकार का संबंध अब्राहम ने परमेश्वर के साथ बनाया था, But the Lord says, will I hide anything to Abraham? जहां पे परमेश्वर ने अब्राहम से कहता है कि क्या मैं अपने दास अब्राहम से किसी बातों को मैं छुपा के रखूं? When I read that line, it just made me very emotional because the creator of the universe is telling, I cannot keep any secret. और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हो गया कि संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इस बात को कहता है, I cannot keep any secret. और मैं कोई भी गुप्त गुप्त बातों को मैं छुपा के नहीं रखना चाहता हूं करके परमेश्वर ने कहता है। Whatever I want to do, I'm going to tell it to Abraham. जो कुछ मैं करना चाहता हूं उन सारी बातों को मैं अब्राहम से कहना चाहता So हूं। here is a particular conversation between God and Abraham. और यहाँ पे एक वार्तालाप या बातचीत परमेश्वर और अब्राहम दोनों के बीच में, And he was explaining to Abraham what would happen. और परमेश्वर ने अब्राहम को सारी बातों को समझा रहे थे कि क्या होने वाला है। The book of Genesis chapter 15 उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय verses 12, 13 and 14 and verse number 14, the last part I will reiterate again, will come back. और उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 12, 13, 14 और 14 को हम फिर से वापस हम पढ़ेंगे। As the sun was setting, Abraham fell into deep sleep and a thick and dreadful darkness came over him. Read the scripture in Hindi. जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। Verse number 13, then the Lord said to him, know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated there. Know for sure for 400 years they are going to suffer. तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराई देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। 400 years my people are going to suffer. वचन कहता है कि 400 साल मेरे लोग दुख उठाएंगे। Let's come to the main scripture now. अभी हम जो मुख्य वचन में हम आएंगे। But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come back with great possession. Afterward they are going to come back, but when they come back they are not going to come back empty handed, but they are going to come back with great possession. और वचन ऐसा जिस देश में वो दास होकर रहेंगे उस देश को मैं दंड दूंगा, उसके बाद जब वो वहां से निकलेंगे वो अपने साथ धन लेकर निकलेंगे। Lord says there's going to be worse days in the life of your descendants, Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरे वंश को बहुत ही दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ेगा अब्राहम। But that is not how you are going to end. लेकिन वहां पे ही तुम्हारा अंत नहीं होने वाला। There is going to be another new chapter. लेकिन एक नए अध्याय शुरू होने वाली है। There's going to be afterwards. उसके बाद में I am going to do something greater. और मैं एक महान काम उनके जीवन में करूंगा। I do not know how many of you are affected so badly because of 2020. और 2020 की परिस्थिति में कितने ज्यादा आप प्रभावित हो गए हो मैं नहीं जानता। But it is not the government, it is not COVID-19, it is not people, it is not your Janam Kundali, it's not good luck, but it is God who sets the time and seasons in our life. और ये सरकार नहीं, ना कि ये महामारी की परिस्थिति, ना फिर आपका भाग्य, फिर आपकी कुंडली,
लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि सारी चीजें परमेश्वर के हाथों में है, समय और ऋतु को बदलने वाला वही है। There's going to be afterwards in your life, after you have seen storm, pain, suffering, incalculable losses in your life. आपके जीवन में आंधी और तूफानों को, नुकसानों को सहने के बाद एक समय आने वाला है, उसके बाद वो समय आपके जीवन में आने वाला है। In other words, God is saying to Abraham, Abraham, it is not the dreadful enemies who are going to set timeline, but it is me who is going to tell to the enemies, enough is enough for my people, and I'm going to bless them, and they are going to come back. When they come back, they are not going to come back empty-handed, but they're going to come back with great possessions. और दूसरी भाषा में जब हम कहे तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तेरे संतान दुख और तकलीफ को उठाएंगे, लेकिन दुख और तकलीफ जो शत्रु की ओर से रहेंगे, वो शत्रु आपके जीवन और तुम्हारे वंश के जीवन में एक सीमा को नहीं रखने वाले, लेकिन उनकी सीमा को मैं तोड़कर उसके बाद उनके जीवन में नई चीजों को मैं करना The चाहता Lord हूँ। was saying to Abraham, the trouble would not last forever. और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे वंश में जो पीड़ा आएगी, वो पीड़ाएं उनकी जीवन भर सदा नहीं रहने वाली। What all you have experienced in the past. आपने भूतकाल में जिन बातों को आपने आभास किया, महसूस किया, In the new year, the Lord wants to tell you that trouble, that issue, that problem, that pain, that suffering, that heartbreak, it would not last forever. There's going to be something called afterward. और इस नए साल में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अब्राहम, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और तकलीफ और परेशानी और पीड़ाओं का सामना किया, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक समय आने वाले हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे जीवन में नई चीजों को करूंगा। It is God who sees our end from the beginning. ये परमेश्वर है जो हमारे शुरुआत से ही हमारे अंत को जानता और देखता है। That's what the Bible says in the book of Isaiah 46:10. He knows my end from the beginning. इसलिए ऐसा है, किताब 46 उसका 10 कहता है कि परमेश्वर मेरे शुरुआत से ही मेरे अंत को जानता है। Our times are in the hand of God. हमारा जीवन और समय परमेश्वर के हाथों में है। He directs the seasons of our life. और परमेश्वर ही हमारे जीवन की ऋतुओं को बदलता है। Things may not have gone according to your time schedule. हो सकता है कि परिस्थिति और चीजें आपके हिसाब और आपके समय के मुताबिक नहीं गया हो, But when God puts an end, लेकिन जब परमेश्वर उन सारी चीजों का अंत करते हैं, there is always a new beginning. तब वहां पे एक नई शुरुआत होगी There's going to be an afterwards. और उसके बाद का समय आएगा। That afterward is going to be much greater than all your past. आने वाला जो समय है, इसके बाद का जो समय रहेगा, जो आपके पीछे वाले समय से भी बहुत ही बेहतर होने वाला है। And the scripture says they will return with great possession. One more translation says with great substance. और जब और वचन हम पढ़ते थे ऐसे क्या, तो उसके पश्चात उसके बाद बड़े धन के साथ वापस आएंगे। We are going to come out of the dark days. हम इस अंधकार के समय से बाहर निकलने वाले हैं। A morning I was just smiling and laughing, you know. लोग कहते हैं ना, mask पहन लो. Couple of years before we had a skit in our church. कुछ साल पहले हमारे कलीसिया में एक नाटक हमने किए थे। It was called Nakab, no? नकाब। Nakab. Mask. We had, you know, people wearing different masks. लोग अलग अलग प्रकार के जो नकाब पहने हुए थे। I do not know what kind of mask you are wearing. और आज किस प्रकार के नकाब को आप पहने हुए हो। Soon this mask will come down. लेकिन बहुत जल्द ये नकाब हटने वाला है। All these things God is going to change. ये सारे चीजों को परमेश्वर बदलने वाले हैं। You can put a bright smile outside, a plastic smile. आप तो नकली मुस्कुराहट तो दे सकते हो बाहर। If people ask you, how are you doing? जब लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हो, You can just give a ready-made answer. Everything is okay. और आप पहले से तैयार किया हुआ उत्तर को दोगे, सब ठीक चल रहा है। But you know deep down in your heart, लेकिन आप जानते हो आपके दिल के अंदर it's been years. ये साल हो चुके हैं You've been crying secretly, और गुप्त रीति से आप रोते हो अकेले, broken, wounded. आप चोट खाए हुए हो, टूटे हुए हो। The Lord is speaking to your heart. प्रभु आपके हृदय में बात करते हैं। There's going to be afterward. इस परिस्थिति के बीच प्रभु कहते इसके बाद
I'm going to give a new beginning. एक नई शुरुआत में देना चाहता हूँ। I'm going to set my people free. मैं अपने लोगों को आजाद करना चाहता हूँ They will come back with a great possession. और मेरे लोग वापस आएंगे धन के साथ। The same thing happened in the book of Daniel too. और दानियल के जीवन में भी इसी प्रकार की हुई। The Lord was saying to Daniel, दानियल से परमेश्वर ने कहा, Daniel, for 7 years my people will be taken into captivity. और परमेश्वर ने दानियल से कहा कि दानियल 700 साल तक मेरे लोग बंधुआई में चले जाएंगे। 7 साल. 7 साल तक बंधुआई में चले जाएंगे। For 7 years my people will be taken into captivity. परमेश्वर ने दानियल से कहा कि मेरे लोग को 7 साल तक बंधुआई में जाना पड़ेगा। Then after they will come back. और जब वो वापस आएंगे, When they come back, they are going to rebuild. They are going to be stronger than ever before. लेकिन जब वो वापस आएंगे वो पहले से भी बेहतर, पहले से मजबूत होके आएंगे। Look at the life of Job. और जब अय्यूब के बारे में जब हम देखें, God blessed Job. परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष की। And the Bible says the enemy kept an eye upon the blessing of Job. और जब अय्यूब के जीवन में इतनी ज्यादा आशीष थी कि शत्रु ने भी अपनी आंखें उसके ऊपर गड़ाए रखी थी। Job did not have a church, did not have a pastor, he did not attend any online service, he did not even have the Bible that we have in our hand. और जोब के पास किसी प्रकार की संगति, किसी प्रकार के कलीसिया पासवान नहीं थे, ऑनलाइन इस प्रकार से प्रार्थना संगति नहीं जुड़ते थे, उसके पास किसी प्रकार की बाइबल नहीं थी। But the Bible calls him a righteous man who feared God, walked uprightly before him. लेकिन बाइबल से कहती वो व्यक्ति खराब व्यक्ति था, वो परमेश्वर की दृष्टि में वो धार्मिक था और उसने खराई की चाल चला। He was a blessed man. और वो आशीषित व्यक्ति था। Bible says he had 7,000 cattle. उसके पास 7,000 जो ऊंट भेड़ बकरियां थी। One day the messenger comes and breaks the news, all these 7,000 cattle were killed. और संदेशवाहक आके उसे कहता कि आपके 7,000 जो भेड़ बकरियां थी सारे मर गए। And after some time the second messenger comes and says 3,000 camels. दूसरा दास आके कहता है कि 3,000 जो ऊंट थे All of them were lost. सारे ऊंट गायब हो गए। 500 oxen और जो बैल जो 500 बैल थे and 500 donkeys. और जो गधे थे 500, He lost all of them. सारे चीजों को अय्यूब ने खो दिया। Above all, और इन सारे चीजों के बाद his children died. अय्यूब के बच्चे भी मारे गए। Now Satan goes to the presence of God और अभी शैतान प्रभु की उपस्थिति में जाके and tells the Lord, you have put a fence around his family. शैतान प्रभु से कहता, प्रभु आपने तो अय्यूब के घर के चारों ओर बेड़ा बांध के रखा है, Just take it out. उस बेड़ा को आप हटा दीजिए। Surely he will curse God and give up. और वो आपको क्या श्राप दे के वो हार मान जाएगा। You know what was the answer of the Lord? लेकिन परमेश्वर का उत्तर क्या था? Okay, you do anything, परमेश्वर ने शैतान से कहा तू कुछ भी कर, but you cannot touch his spirit. लेकिन तू उसके आत्मा को, उसके प्राण को नहीं छू You सकता, cannot touch his life. उसके जीवन को तू नहीं छू सकता। He will still praise God. क्योंकि वो हर एक परिस्थिति में भी देखने वो प्रभु की स्तुति करेगा। And what happens to Job? और क्या होता है अय्यूब के जीवन में? He lost everything. अय्यूब ने सब कुछ खो दिया। He had boils in his body. उसके पूरे शरीर में घाव हो गए। The Bible says बाइबल कहती है he takes the broken potteries, और वो जो टूटे हुए बर्तनों को लेता है, little broken potteries, और टूटे हुए बर्तन के जो टुकड़े रहते हैं, because of the itching in his body, he started using that broken pieces of potteries and started scratching because it was giving comfort to him. और अय्यूब के जीवन में इतने घाव और फोड़े हो गए और इतना ज्यादा खुजली हो गया कि वो टूटे हुए बर्तन को लेकर उससे वो खुजलाता था। You know, at times when you lose everything and anything, कई बार हमारे जीवन में सारे चीजों को जब हम खो देते हैं, it's not a big thing that gives you comfort. अरे बड़ी चीजें हमें राहत नहीं देती। It's those broken people, marginalized people, little people. और जो टूटे हुए लोग, जो लोगों को नीचे दर्जे पे रखा गया, ऐसे लोग ही आके उत्साह देते हैं। They are the one who stand by your side and comfort you. और ऐसे ही लोग रहेंगे जो आके आपको हिम्मत देके आपको साहस देंगे। And his wife comes to Job and says, why are you still saying hallelujah, praise the Lord? और अय्यूब की पत्नी ने आके कहता है कि तू इतना परिस्थिति हो गया फिर भी तू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोल रहा है? Why are you going to, getting involved in all this stuff? क्यों तुम इन सारी चीजों में तू अभी तक जुड़ा हुआ है? Curse your God and die. और कहता तू प्रभु को श्राप दे, तू मर जा। In other words, she was telling, to commit suicide. इसका मतलब दूसरे भाषा में कहता है कि तू खुदकुशी कर ले। तो क्यों अभी भी जिंदा है भाई?
You have lost everything. तूने तो सब कुछ खो दिया, Don't you feel ashamed? तुमको शर्म नहीं लगता है? You've been holding on to the truth. इतना चीज होने के बाद भी तेरी सच्चाई के ऊपर तू खड़ा है। And Job cries to the Lord. और अय्यूब प्रभु की उपस्थिति में रोता है। His friends were accusing him. और अय्यूब के दोस्त ने आके भी उसको दोष दिया। They were telling him, you know, something sinful you should have committed. और अय्यूब के दोस्तों ने आकर अय्यूब से कहा, शायद तूने गुप्त में कुछ तो भी गलत काम तो किया, कुछ पाप तो किया तूने। That's the reason everything is happening. इसके वजह से तेरे जीवन में इतने सारे विवाद हुए हैं। But you read the book of Job chapter 23, जब हम अय्यूब की किताब 23 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 8, 9. उसका 8 और 9, He says, I go to the east, I do not find God. और कहता मैं पूरब में जाऊं तो भी मैं प्रभु को नहीं पाता, West, there is no God. पश्चिम में जाऊं तो भी मैं प्रभु को नहीं देखता, I search him in the north, I search him in the south, I don't find the glimpse of God. और मैं उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर जाता हूं लेकिन परमेश्वर की कोई मैं चेहरा को भी नहीं देख पाता। I may not know his ways, मैं उनके मार्गों को नहीं समझ पाता, but he knows the way I take. लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि मैं किस मार्ग से गुजरता हूं। When he tests me, I will come out as pure as gold. और कहता कि जब मुझे परखेगा तो मैं उस शुद्ध सोने और कुंदन के समान होकर मैं निकलूंगा And बाहर। Job 23, 28, verse number 3. Job 28, verse number 3, he says, he sets end to darkness. वो कहता है कि परमेश्वर उस अंधकार को समाप्त कर देता है। कौन समाप्त करता है? Who sets the end to the darkness? और कौन उस अंधकार को समाप्त करता है? It is God. यह परमेश्वर है। When God says no, it is over. और जब परमेश्वर कहता है कि अब खत्म हो चुका है, It has to come to a dead end. तो इसका अंत होना ही है। May this year 2021 और ये 2021 be a year that you will have afterward experience, ताकि आप अपने जीवन में उसके बाद की चमत्कार का अनुभव कर सके, where the Lord would bring everything to a dead end. ताकि प्रभु सारी बातों का अंत कर डाले। That is the Job who starts praying in Job chapter 42 for his friends who have been accusing him. और अय्यूब वही तो करता था। अय्यूब की किताब 42 अध्याय में अपने दोस्तों ने जिन्होंने उसको निंदा की उनके लिए वो प्रार्थना करता है। And he says, Lord, you can do anything. प्रभु आप कुछ भी कर सकता है, None of your plan can be thwarted. प्रभु आपकी कोई भी योजना यूं ही नहीं रहेगी। There was afterward in the life of Job. अय्यूब के जीवन में उसके बाद का समय आया। God doubled for all his trouble. और प्रभु ने अय्यूब के जीवन में जितना दुख उठा उसका दुगना आशीष दिया। Every problem you have, जो कुछ भी समस्या आप में है, God has already fixed an expiry date. और परमेश्वर ने उसके लिए एक निर्धारित समय रखा है खत्म करने के लिए। You may be thinking that it is my bad luck. हो सकता है कि ये मेरा ये अच्छा समय नहीं है मेरा। 2020 was a bad year. और 2020 मेरे लिए बहुत ही बुरा साल रहा। But God sets an end to every trouble. लेकिन प्रभु हर एक पीड़ाओं को खत्म करने के एक तारीख को तय की आपके जीवन There में। is an end coming very soon. और आपके जीवन में उन सारे चीजों का अंत आने का समय बहुत ही जल्द आने वाला है। But when the end comes, और जब वो अंत आएगा, you are going to get back everything, the wasted years, those things that you think that you have wasted for years, God can do in a fraction of the second. और जब वो दिन जो प्रभु निर्धारित किया वो दिन उस समय आ जाएगा, तब परमेश्वर क्षण भर में ही आपने जो सोचा कि मैंने इतने साल और महीनों को मैंने बर्बाद कर दिया, प्रभु क्षण महीने में उन सारे बातों को वापस कर देगा जिन चीजों को आपने खो चुके हो। When Jesus came to this earth, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए दोस्तों, He opened the blind eyes. प्रभु यीशु मसीह ने अंधों की आंखें को खोली। He walked on the water, raised the dead. और प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर उन्होंने चला और मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया। Jesus raised the dead. और प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। He cleansed the lepers. और उन्होंने कोढ़ियों को उन्होंने शुद्ध किया। He performed miracles. उन्होंने चमत्कार की। But his own disciples deserted him. लेकिन उनके खुद के चेला ने उन्हें धोखा दे दिया। Judas with a kiss of betrayal betrayed him. और यहूदा For ने 30 pieces of silver. और यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों से उसने यीशु को धोखे का चुम्मा देके उसे पकड़वा दिया।
This is what Jesus says in the Gospel of Luke 23:53. और यही प्रभु यीशु मसीह लूका का सुसमाचार 22 अध्याय उसका 53 वचन में कहते हैं, When the enemies, the Roman soldiers, approached him, और जब रोमी सिपाही उनके पास आए, he says, I was in the temple court, you did not lay your hand upon me, जब मैं मंदिर में था तुमने मेरे ऊपर हाथ नहीं डाला, but this is your hour लेकिन ये तुम्हारा समय है where the darkness reigns. जहां पे अंधकार राज करती है, This is your hour where darkness prevails. और जहां पे यीशु मसीह ने उनसे कहा सिपाहियों कि ये समय तुम्हारा है क्योंकि अभी अंधकार का समय है। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। ये तुम्हारा घड़ी है. This is your hour ये तुम्हारी घड़ी है where darkness prevails. जहां पे अंधकार जीतती है। Do you feel darkness overtaking? क्या आपको ऐसा लगता है कि अंधकार में आप समा रहे हो? It's been a couple of years, Pastor. Everything has been topsy-turvy, upside down in my life. आपने समय में आपने उपवास भी किया, लेकिन फिर भी आपके जीवन उतारा चढ़ाव है। Jesus says, यीशु कहते हैं it is the moment for darkness. ये अंधकार की घड़ी है। They caught him. और सिपाहियों ने यीशु को पकड़ा, They beat him badly. उन्हें बुरी तरह से मारा। They placed the vertical and horizontal beam called the cross, the heaviest one, to carry him and walk in the cobblestone streets of Jerusalem. और उन्होंने उस खुरदरे क्रूस को यीशु मसीह के पीठ पे लाद दिया और उनको चलने के लिए मजबूर किया। They crowned him with thorns. उन्होंने कांटों का ताज मुकुट यीशु को पहनाया। They spat him on his face. और रोमी सिपाहियों ने यीशु के मुंह पे थूका। You are Jesus, what happened? और जहां पे यीशु क्या हुआ? He would say, this is the hour where darkness reigns. जहां पे यीशु कहता है ये अंधकार की घड़ी है। You would have gone through a dark period. हो सकता है कि आपने अंधकार की उस घड़ी से गुजरे। He was crucified. प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। There he says to the heavenly Father, और उस क्रूस पे रह के स्वर्ग पिता से कहते हैं, Lord, I yield my spirit unto you. कहता है, प्रभु मैं अपने प्राण आपके हाथ में सौंपता हूं। To the Roman soldiers, you can beat my body, you can do anything to my body, but my spirit, nobody can touch it. रोमी सिपाही तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे लहूलुहान कर सकते हो, तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरी आत्मा मैं परमेश्वर को देता हूं। The enemy would have destroyed all your material possessions. हो सकता है कि शत्रु ने आपके जीवन की आशीषों को तहस नहस कर दिया हो। You may feel weak, tired and weary in your body. और हो सकता है कि आप अपने शरीर में कमजोर और अपने शरीर में आप असहाय महसूस करते हो, But your spirit belongs to the Lord. लेकिन आपकी आत्मा और प्राण प्रभु का है, Where the enemy will never be able to touch it. जहाँ पे शत्रु से छू नहीं सकता। That's what Job also says. ऐसा ही तो अय्यूब ने भी कहा, You take everything, but my spirit belongs to the Lord. तो तू सब कुछ ले जाओ, लेकिन मेरी आत्मा और मेरे प्राण तो प्रभु का है। That's what Jesus says. ऐसा तो यीशु ने कहा, I give my spirit to you, Lord. प्रभु मैं अपने प्राण आपके हाथ में सौंपता हूँ। The Roman government thought it was over. और रोमी सिपाहियों ने, सरकार ने सोचा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, The evil forces in hell would have rejoiced. और जो अंधकार की शक्तियां नरक से आनंद मनाने But लगे, they killed the author of life. ताकि उन्होंने जीवन के उस स्रोत को मार डाला है। But on the third day, my friend, लेकिन दोस्तों तीसरे दिन, the book of Acts chapter 1 verse number 3, I would like to read the scripture and end this. और प्रेरित की किताब उसका 1 अध्याय उसका 3रा वचन, इस वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। Afterwards, उसके बाद, after his suffering, और प्रभु यीशु मसीह के तकलीफों के बाद, he presented himself to be alive. और उन्होंने अपने आप को जिंदा चलो को सामने प्रस्तुत किया। I want to speak to you tonight. आज की रात आपसे बात करना चाहते You would हैं। have gone through hell in your हो life, सकता है नरक के अनुभव से आप गुजरे, but time is coming. लेकिन समय आ रहा है। Let's read Acts chapter 1 verse number 3. प्रेरित की किताब उसका 1 अध्याय उसका 3रा वचन, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। जीवित दिखाया. A time is coming to show forth जीवितम. और समय I आया am alive. जब समय आया प्रभु यीशु मसीह का, जहां पे उन्होंने अपने आप को जीवित दिखाया।
afterward. उसके बाद। इसका मतलब क्या है? After all that he had gone through. और जितने दुख और तकलीफों से गुजरने के बाद, Betrayal, धोखा, spitting on his face, उनके चेहरे पे थूका गया, stripped him off, उनके कपड़े उतार दिए, took away everything, उनका सारे चीजों को ले लिया, wrong accusation, और गलत आरोप लगाए गए, own people deserted him. और अपने लोगों ने उनको छोड़ के भाग गए, They chose Barabbas in the place of the miracle maker, और promise keeper. और चमत्कार प्रकट करने वाले और वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर के जगह पे उसने उस खूनी बरअब्बा को उन्होंने स्वीकार किया। After all those stuff, और उन सारे परिस्थितियों के बाद, where darkness was reigning, जहां पे अंधकार राज कर रही थी, here comes afterwards, और यहाँ पे आता है उसके बाद का समय, where Jesus presented himself alive. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित दिखाया। Friends, believe me, I am not just speaking for the sake of preaching a message on the new year. दोस्तों, मैं इस वचनों को, इन वचनों को ऐसा ही बोलना है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। Some of you are watching me online, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, but you are broken. आप टूटे हुए हो, It's been years together, you are wasted. और आपने सालों बर्बाद की इस परिस्थिति में रहते I want हुए, to speak to your life. मैं आपके जीवन से बात करना चाहता हूँ। Here comes afterward in your life. आपके जीवन में उस समय है, उसके बाद का समय आने वाला है, That is 2021. और वो समय है 2021, And that will be the time to show yourself alive to your enemies. और वही जो समय 2021 में जहां आप अपने शत्रुओं के सामने अपने आप को जीवित दिखाओगे। They would have thought everything is over with this banda or bandi. और सोचा होगा शत्रु ने कि ये बंदा और बंदी के जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है। You would have gone through 2020 where darkness was reigning. हो सकता है कि आपने 2020 में जो समय को बिताए, उस 2020 का समय अंधकार सा था और आपके जीवन में अंधकार ने राज किया। This is the year लेकिन ये 2021 where you will see afterwards. आपने देखने जा रहे हो, आपके जीवन में उस समय, उसके बाद का समय। Abraham, अब्राहम, there's going to be afterwards because it is me who set the timeline. और प्रभु कहता कि अब्राहम, उसके बाद कुछ तो भी होने वाला तुम्हारे जीवन में, क्योंकि मैं ही वो समय को निर्धारित करने वाला। When your generation return, जब तुम्हारे वंश के लोग वापस आएंगे, they will get back with great possession. वो धन के साथ वापस आएंगे। दानियल, My people are going to suffer मेरे for लोग 7 दुख को years. उठाएंगे 7 साल तक, But afterward, लेकिन 7 साल के बाद they will become a great nation. और वो एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करेंगे। Job, अय्यूब, you would have lost everything. साथ तुमने सब कुछ खो दिया, But there comes double for all your trouble. लेकिन तुम्हारे जीवन के हर एक दुख के बदले दुगना आशीष मिलेगा। Our Lord and Savior Jesus, हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, after having done all to the people, और लोगों के लिए सारे दुख और तकलीफों को और उस मृत्यु को उठाने के बाद, where it looked like the hell was prevailing, और जहाँ पे ऐसा लगा दिखने में कि नरक तो आनंद मना रही है, evil was rejoicing. और उस वक्त दुष्टता अपने गला फाड़ के झूम रहे थे। My Bible says, after his suffering, afterwards, he showed himself to be alive. अब मेरा बाइबल कहती है कि उनके दुख को उठाने के बाद उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने जीवित दिखाया। आप भी लोगों के सामने, दुनिया के सामने जीवित दिखाने का समय आ चुका। मैं विश्वास करता हूं ऐसे मास्क पहन के, कोविड बोल के हम नहीं जीना चाहते हैं हमेशा के लिए। It is God who sets the timeline. ये प्रभु है जो ऋतुओं को निर्धारित करता है, समय को निर्धारित करता है। Would you bow your head? आइए अपने स्वरों को झुकाएं। If it is possible, would you do me a favor? यदि ये संभव है तो आप मेरे लिए एक अनुग्रह कीजिए। Would you kneel down? क्या आप घुटने टेक सकते हैं? Would you take just 30 seconds? क्या 30 सेकंड का समय लेंगे? Would you repeat it after me क्या आप मेरे पीछे दोहराएंगे and tell to the Lord, और प्रभु से कहे, Lord, I believe your word is the truth. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपका वचन ही सत्य है। There's going to be afterwards in my life. प्रभु मेरे जीवन में उसके बाद का समय आने वाला है। I'd been through hell in my life. मैं नरक की परिस्थिति से मैं गुजरा, I've been through tough time and darkness everywhere I had seen in the past. मैं कड़ी
चुनौतियों से भरी परिस्थिति और पूरे तरफ अंधकार की परिस्थिति से होकर गुजरा अपने But I जीवन know, में। Lord, my times are in your hand. लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु मेरे जीवन तो आपके हाथों में है। I'm going to get back with great possession. प्रभु मैं वापस आऊंगा धन के साथ। I'm going to show myself alive to my enemies. प्रभु मैं अपने आप को अपने शत्रु के सामने जीवित दिखाऊंगा, Because my God knows my end from the beginning. क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे शुरुआत से ही मेरे अंत को जानता है। Just pray for a couple of seconds, friends. कुछ समय हम प्रार्थना करें दोस्तों। Come on, come on, come on. Open up your mouth. आइए अपने होठों को खोले। I'm not here just to entertain you. आपको मनोरंजन करने के लिए मैं खड़ा नहीं हूँ, I'm speaking to you. मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल से। Oh God. Lord, I pray for those heads bowed. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सारे सरों के लिए जो झुके हुए हैं आपकी उपस्थिति में, Who's been crying unto you at this midnight hour. प्रभु इस मध्य रात्रि के समय प्रभु आपकी उपस्थिति में रो रहे हैं, करा रहे हैं। Let this year be a year where they will have afterward experience. प्रभु 2021 होने दी उनके जीवन में वो समय आने पाए, उसके बाद का समय, A new beginning. एक नई शुरुआत, A new chapter to be written. एक नई अध्याय लिखे जाए Where God would reign. जहाँ पे प्रभु राज करने पाए An end for darkness will come. और अंधकार का अंत का समय आए, That your children would be able to show themselves alive to the people. जहाँ पे प्रभु आपके संतान अपने शत्रु के सामने अपने आप को जीवित दिखाने पाए। Double for all the trouble they had been through. दुगना आशीष हर एक दुख और तकलीफों के बदले। We thank you, Lord, for your word. प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए। Stir our spirit. हमारे आत्मा को झंझोड़िए। In Jesus' mighty and matchless name we pray. यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन, आमेन, आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Again, once again, अब फिर एक बार we wish you all a very happy new year. आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We do have our morning service 9 o'clock. और आज सुबह की आराधना 9:15 बजे रहेंगी। Would you do us a favor? और एक उपकार कीजिए आप हमारे लिए, Those who are not able to join us online, और जो हमसे ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए, send them a New Year gift. और उनको नए साल का तोहफा भेजिए। You know what is the New Year gift? और नए साल का तोहफा क्या है आप जानते हो? Just these spiritual resources, sermons, forward it to them. और जो आत्मिक जो संपत्ति जो है, ये सारे वचने और संदेश आप दूसरों तक पहुंचाए, फॉरवर्ड कीजिए। Let them listen and be blessed and challenged, and let them also realize their times are in the hand of God. और दूसरे लोग भी सुने और इस परमेश्वर के आशीष के वचनों को पाए और उनके जीवन में भी वो कहने पाए कि मेरा परमेश्वर जीवित है। Let us live with the blessing of God. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit of God be with us forever and ever. Amen.